हेलो वंशी लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड चलिए आज का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एशेस ऑफ द पार्ट वी विल राइज का। तो चलिए, तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था वांग जी सबके सामने जिन गोंगयाओ की सच्चाई बताता है कि कैसे वो विंग को हर्ट करता था, उसने उसके बनी को मार दिया, वो कैसे उसको प्रेशराइज करते थे हायर के लिए। तभी ये सब सुन के जिन गोंगयाओ बोलता है कि मैंने ये सब नहीं किया है। वो एक इनोसेंट वॉइस में बोलता है। लैंज़ान और विंग दोनों ही बहुत ज़्यादा एंग्री लुक में उसकी तरफ देखते हैं। वी वुजियान कहता है कि तुम भी जानते हो मैं झूठ नहीं बोल रहा जिन गोंगयाओ, तुमने ये सब किया है। तभी बीच में लैंड मरीन बोलती है कि जिन गोंगयाओ झूठ मत बोलो, अब मुझे भी शर्म आती है खुद को लैंड सेक्ट का बोल के। जिन गोंगयाओ तुमने भी मुझे मारने की कोशिश की है। ये सुन के लैंड शिचन और लैंड किरण दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। शिचन कहते हैं कि मरीन ये क्या कह रही हो तुम। मरीन बोलती है कि ये तो तुम अपने प्रीशियस मेट से ही पूछो। यह सुन के मरीन का सन लैन गुआओ को गुस्सा आता है। वो लैंज़ान और वी वुजियान के साथ खड़ा हो जाता है। जिन गोंगयाओ कहता है कि मरीन, मैं तुम्हारे साथ तो हमेशा से ही अच्छा हूँ। मैंने अपना अल्फ़ा भी तुमसे शेयर किया है और अब तुम मेरे बारे में ये सब झूठ बोल रही हो। शिचेन शिफू, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो एक टीयरी आइज के साथ कहता है। शिचैन बस उसकी तरफ देखते हैं। विवुजान एक गुस्से वाली वॉइस में कहता है कि तुमने मेरे बनीस को मारा है, वो भी शिचैन और लैंड किरण के सामने, तो वो क्या बोलेंगे, है ना शिचैन और लैंड किरण। मैं क्या आपको हेल्प के लिए नहीं बोल रहा था। सब वहाँ पे विस्पर करने लगे। कोई कहता है कि कितने क्रूअल हैं ये लोग, फिर कोई और कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता सेक्ट लीडर लैंड मास्टर और जिन गोंगयाओ कैसे इतने हार्टलेस हो सकते हैं। तभी एक और इंसान कहता है कि वी वुजियान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है लैंड ग्लैंड में। फिर कोई और भी कहता है कि किसने सोचा था जिन गोंगयाओ ऐसे खतरनाक होगा। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ब्रोथल में काम करने वाली लेडी के बेटे से। तभी वी वुजियान बोलता है कि ये सब फीलिंग अच्छी नहीं लग रही होगी, है ना जिन गोंगयाओ। ये हेटफुल वर्ड सुनना अच्छा नहीं लग रहा होगा। गोंगयाओ बहुत ही हेटफुल तरीके से वी वुजियान की तरफ देखता है। फिर शिचन बोलते हैं कि वी वुजियान अपने वर्ड्स पे ध्यान दो, तुम मेरे मेट से ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर लैंड वांगजी भी बोलता है एंड तुम मेरे मेट से ऐसे बात नहीं कर सकते लैंड शिचन। वांगजी के फेस पे एक किलिंग एक्सप्रेशन था। तुम्हारा मेट बुरे से भी बुरा है, उसने मेरे मेट के साथ इतना कुछ किया और तुम वी वुजियान को ही बोल रहे हो, उसको ही कह रहे हो कि अपने वर्ड्स पे ध्यान दे। अब लान वांगजी और रुकने वाला नहीं था, उसने अपनी बिचन को निकाल लिया था। शिचन बोलते हैं कि वांगजी इसके बारे में सोच लो, तुम क्या करने जा रहे हो। वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं। लैंजन बोलता है कि इसमें सोचने जैसा क्या है, खून का बदला खून होता है ना। सब सोचते हैं कि क्या ये दोनों सच में एक दूसरे को मार देंगे। लैंजन अपनी बिचन को जिन गोंगयाओ पे चलाता है और जिन गोंगयाओ का एक हाथ काट देता है। उसकी बॉडी से ब्लड गिरने लगता है। वांगजी के बिचन पे ब्लड लग गया था। सब ये देख के एकदम टेरिफाइड हो गए थे। शिचैन चिल्लाते हैं, वांगजी तुमने क्या किया, आयाओ। वो अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर जिन गोंगयाओ को पकड़ते हैं। लान वांगजी एक रफ वॉइस में बोलता है कि ये बस एक वार्निंग थी, अगली बार मैं तुम सबकी लाइफ ले लूँगा मैडम यू। वो मैडम यू की तरफ अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहता है, और आप, अगर तुमने कोई और डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड मेरे मेट को बोला तो, और अपने सन को भी बोल देना, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को ही मैं ख़त्म कर दूंगा। वी वुजियान अपने अल्फ़ा की तरफ देख रहा था। उसने वांगजी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। मैडम यूलान वांगजी की तरफ एंगर में देख रही थी। वो कहती हैं कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करने वाले होते कौन हो। लान वांगजी, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे और उस वी वुजियान से डर जाऊंगी। तभी वहाँ पे हीलर को बुलाया जाता है और जिन गोंगयाओ को ले जाया जाता है। तभी वेन रूहान कहता है कि ये लंच का टाइम था, अभी भी हमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे सेक्ट पे बात करनी है, तो हम उसे बीच में नहीं छोड़ सकते, हमें वो करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ सब लोग डाइनिंग हॉल की तरफ चलिए।
वैन रोहान वांगजी के आर्म्स को टच करके चलने का इशारा करता है। लान वांगजी उनकी तरफ देखता है। वैन रोहान कहता है कि ये सही टाइम नहीं है सन, चलो कुछ खा लो। लान वांगजी और वी वुजियान दोनों नोट करते हैं। सब डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो लान वांगजी से डिस्टेंस पे ही थे, क्योंकि वो अभी भी डरे हुए थे। वो कितनी क्रूअल तरीके से जिन गोंगराओं का हाथ काट सकता है, वो सब इसलिए डर रहे थे। इधर सब लैन किरण, लैन शिचैन और हीलर के पवेलियन के बाहर खड़े थे। हीलर बताते हैं कि जिन गोंगयाओं ने बहुत सारा ब्लड लॉस कर दिया है और अब बहुत ही वो वीक हो चुका है। पता नहीं वो कल सुबह तक सरवाइव कर पाएगा या नहीं। होप तो है कि वो वाउंड थोड़ा सा हील हो जाएगा, और उसने अपना एक हाथ तो खो ही दिया है, वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लैन शिचैन अंदर जाते हैं उसके पास, वो उसके पास ही बैठ जाते हैं उसका दूसरा हाथ पकड़ के। जिन गोंगयाओ अनकॉन्शियस था। लैन शिचैन को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये उसके ही बेबी ब्रदर ने किया है। वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो ये भी नहीं सोच सकते कि लान वांगजी इतना ज़्यादा क्रूअल, इतना ज़्यादा हार्टलेस हो सकता है। अब 2 दिन बाद का दिखाया जाता है। अब जिन गोंगयाओ ठीक है, लैन शिचैन वहाँ से चले गए थे जब जिन गोंगयाओ ट्रेवलिंग के लिए स्ट्रांग हो गया था। तब मरीन को और उसके सन को भी जाना पड़ा। अब आज लास्ट बैंक्वेट होने वाला था। सब आज रिलैक्स थे। कुछ लोग कोर्टयार्ड में थे, बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे जिन गोंगशान, वी वुजियान और लान वांगजी के पास जाता है। वो उन्हें ग्रीट करता है। मैं उस लेटर के बारे में बात करना चाहूँगा जो मैंने आपके ओमेगा सन और मेरे नेफ्यू के लिए भेजा था। भी वहाँ पे जिन जीशुआन भी आ जाता है और जिन गोंगशान का वही नेफ्यू भी, जिन जीशुन। लानजान कहता है कि सेक्रेटरी जिन, मैंने उस लेटर का रिस्पॉन्स नहीं किया था। आपको तभी समझ जाना चाहिए था कि हम नहीं चाहते ये मैरिज। उम्मीद है कि आप समझेंगे। जिन जीशुन को ये सुन के गुस्सा आता है। वो कहता है, लान वांग जी, तुम अपने आप को समझते क्या हो जो तुम मेरे अंकल से ऐसे बात कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सन मुझसे बेटर है। तभी युआन उसे देख के कहता है कि हम सिर्फ बेटर ही नहीं है, बल्कि एक लो ब्रीड अल्फा हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ब्रदर के लायक हो। जिन जीजन को ये सुन के गुस्सा आता है। वो युआन की तरफ स्वॉर्ड पॉइंट करता है, पर युआन बिल्कुल भी नहीं डरा था। अब सब फिर से उनकी तरफ देखने लगते हैं। जिन जीजन कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। युआन स्माइल करते हुए एक मोकिंग वॉइस में कहता है कि क्या मुझे पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। वो अपने स्वॉर्ड को युआन के थ्रोट पे थोड़ा सा प्रेस करता है। ये देख के उसके बाकी दोनों सिबलिंग अपनी स्वॉर्ड जीजुन के थ्रोट पे रखते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे ब्रदर का थोड़ा सा भी ब्लड गिरा तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जीजुआन अपनी स्वॉर्ड को हटाता है, लेकिन वो दोनों ने अभी भी अपनी स्वॉर्ड को नहीं हटाया था। जिन गोंगशान कहता है कि लान वांगजी अपने चिल्ड्रंस को बोलो स्वॉर्ड हटाने के लिए। वी वुजियान कहता है कि क्या उसने पहले शुरू किया था। क्या आपने अपने नेफ्यू को बोला था कि स्वॉर्ड हटाने को। जिन गोंगशान बोलता है कि लेकिन उसने उसको हर्ट नहीं किया है। फिर जिन जीजुआन कहता है कि फादर आपने ट्रबल क्रिएट किया है। तभी मैडम यू बोलती हैं कि तुम उनका साइड क्यों ले रहे हो। तुम यानली के हस्बैंड हो और वो तुम्हारा कज़न है और ये तुम्हारे फादर। तुम इनकी साइड लेने की जगह उनकी साइड ले रहे हो। तभी जियांग चैंग जीजुआन से बोलता है कि अपनी शिजे की मैरिज मुझे तुम जैसे कावर्ड से करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने गलती की। वो वी वुजियान, उसने कुछ भी नहीं किया हमें शर्मिंदा करने के अलावा। उसने वापस आने के बाद हमसे माफ़ी भी नहीं मांगी। उसने जो किया वो एक डरपोक की तरह भाग गया था, लेकिन एक सर्वेंट का सन से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिंगी गुस्से से जियांग चैंग के पास जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें वो ख़त्म करना चाहिए जो हमने उस दिन हंट पे शुरू किया था। तुम जो आज इतना कुछ बोल पा रहे हो इसलिए क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। जियांग वाइयन। तभी मैडम यू गुस्से से कहती हैं कि तुम मेरे बेटे को डरा रहे हो। तुम कितने एरोगेंट हो, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दूंगी। वो अपने जीरियान से जिंगी पे अटैक करती हैं, पर जिंगी वहाँ से मूव हो जाता है। वो गलती से जीजुआन के आर्म्स पे लग जाती है। मैडम यू फिर से जीरियान से अटैक करने जाती हैं, लेकिन लैनजैन अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक देता है और एक स्पीड में वो मैडम यू के गले पे
तलवार चला देता है। मैडम यू अब फ्लोर पे डेड पड़ी थी। जियांग फैमियन कहते हैं, वी वुजियान, तुम्हारे हस्बैंड ने ये क्या किया? तभी वो देखते हैं कि जिंगी ने जियांग चैंग का गला पकड़ रखा था। जियांग चैंग कोशिश कर रहा था उसकी ग्रिप से खुद को छुड़ा पाने की। वहाँ पे कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, सब डर रहे थे कि नेक्स्ट वो भी हो सकते हैं। लान वांगजी जियान फैमियान से कहता है कि ये क्वेश्चन पहले करना चाहिए था तुम्हें अपनी वाइफ से, लेकिन तुम हमेशा चुप रहे जब वो मेरे मेट को मारती थी, उसकी लाइफ उसने हेल्प कर दी थी। मैंने इससे पहले बोला था कि अब मेरे विंग को कुछ मत बोलना, मेरे चिल्ड्रंस को हर्ट करने की कोशिश मत करना, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जिंगी जियांग चैंग को अब छोड़ देता है। जियांग चैंग की बॉडी फ्लोर पर गिर जाती है। फिर जिंगी जीजुआन के पास जाता है और अपनी पावर से उसके आर्म्स को हील करने लगता है, जहाँ पे मैडम यू की जीडियान से उसे लग गई थी। जीजुआन उसे थैंक्स बोलता है। शॉक में जिंगी नोट करता है। फिर वो जिन गोंगशान को एक थ्रेटिंग लुक देता है। जिन गोंगशान को ये देख के डर लग जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। ये सब देख के यानली कहती है कि वी वुशियान प्लीज़, हम तुम्हारी फैमिली थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली का पार्ट नहीं था यंग लेडी जिन, और आप ये सब जानती हैं कि कितनी बार आपकी मदर ने मुझे मारा है, मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। यानली कहती है कि मदर और जियांग चैंग तुम्हें लव करते थे, बस उन्हें दिखाने का तरीका नहीं आता था। विंग कहता है कि फ़नी, क्या मैं तुम पे बिलीव करूँगा? मैं तुम्हारे हर एक झूठ पर बिलीव करता था। आप जानती हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट क्या किया है? वो हर्टफुल वर्ड नहीं, वो विप्ड के मार्क नहीं, बल्कि आप और आपके फादर का चुप रहना। तुम्हारे फादर ने कहा था कि अगर मैं किसी भी काम का नहीं होऊंगा तो मुझे फिर से वो वही स्ट्रीट पे छोड़ देंगे। तो बताइए यानली, क्या मैं आपकी फैमिली का पार्ट था? यानली के पास इसका कोई जवाब नहीं था, बस वो विंग की तरफ देख रही थी। विंग कहता है कि उसकी आँखों में ही साफ पता चलता था कि वो मुझसे और मेरे पेरेंट्स से कितना हेट करती थी और मुझे एक सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करती थी। फिर वो जियांग फैमिलियन की तरफ मुड़ता है और कहता है, सेक्ट लीडर जियांग, मुझे लगता था आप मेरे लिए केयर करते हो क्योंकि मेरे फादर मदर आपके फ्रेंड थे ना, लेकिन आपने मुझे इसलिए रखा ताकि मेरी मैरिज किसी क्लैन में करके अपना एडवांटेजेस ले सकें। जियांग फैमियान को सच में गिल्टी और शेम फील हो रहा था। जियांग फैमियान विंग की तरफ सॉफ्टली हैंड आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिर वो हाथ नीचे कर लेते हैं, विंग के अल्फ़ा की तरफ देख के, जैसे वो एक वार्निंग दे रहा हो कि अब आपका कोई भी रिश्ता नहीं है विंग से, वो उससे दूर रहे। अब युआन और जिंगी जिन सेक्ट लीडर जिन गोंगशान के सामने थे, वो डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ जाता है, लेकिन वो दोनों उसे मर्शी सो नहीं करते और उसे भी मार देते हैं। इधर जियांग फैमियान वो विंग के लिए थोड़ी सी फीलिंग ला तो रहे थे, लेकिन उन्हें अब भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे को खो दिया है। वो अपनी स्वॉर्ड लेके विंग को स्टेप करने जाता है, पर वांग जी एक क्विक मूव करता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। अब जियांग फैमियान भी डेड हो जाते हैं और ज़मीन पे गिर जाते हैं, लेकिन विंग की आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। ये देख के लैन ज़ैन विंग के पास जाता है और उसे हक करता है, उसके टीयर्स को पोंछता है। इधर मैडम जिन जानती थी कि ये सब जो इन सब ने किया था उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही थी। अपने हस्बैंड के मरने पर भी उन्हें ज़्यादा दुख नहीं था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान था। उसने कभी भी अपनी वाइफ को कुछ भी समझा नहीं, वो हमेशा दूसरी औरतों के साथ ही रहता था। वो बहुत ही क्रूअल था, उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया है। मैडम जिन कहती हैं कि इन सब की फ्यूनरल की तैयारी करो। सो हे गाइस, आखिरकार विंग का बदला तो ले लिया गया है चांग सेक्ट से। आई डोंट नो अबाउट लैन सेक्ट। मैं थोड़ा सा लैन शिचेन के बारे में सोच रही हूँ, वो मेरे फेवरेट है। इसके अंदर उनको क्रूअल इस तरह से देख के थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक स्टोरी है, फैन फिक्शन है, तो चल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।